हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 8 से 14 जुलाई यानी हमारा जो जुलाई का सेकंड वीक है उस पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Who has inaugurated India's first Animal Health Summit 2022, जो कि कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो ये भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री इनके पास में है फिशरीज और डेयरिंग की। इनके द्वारा इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट का उद्घाटन किया गया है। इस समिट को ऑर्गेनाइज्ड किया है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा एंड द एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। अब इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस क्या था? तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन ये उद्देश्य था टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल हेल्थ फॉर अचीविंग इंडियाज़ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, रूरल इनकम एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी उद्देश्य के साथ में इस मीटिंग का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव, जिसे कहा गया स्टार्टअप स्कूल इंडिया, टू इनेबल न्यू स्टार्टअप्स इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस। तो ये जो इनिशिएटिव है इसे किस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स गूगल। तो फ्रेंड्स, गूगल जो है ये यूएसए की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसी ने ही स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य ये है टू ऑर्गेनाइज द एक्यूमुलेटेड नॉलेज इनटू अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, सो दैट जितने भी स्मॉल टाउन के स्टार्टअप्स हैं उनके सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं वो उनको फेस कर सकें, उनको इजीली उनका सामना कर सकें। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड? सही आंसर है फ्रेंड असित रथ। ये अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। जो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी पेरेंट कंपनी है अबीबा एंड डावर। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड चॉकलेट डे 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 7 जुलाई। तो फ्रेंड, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। चॉकलेट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर यूजिंग नैनो मटीरियल्स? तो इसे डेवलप किया है किसके द्वारा? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी जो खड़गपुर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये जो नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज हैं इनको डेवलप किया है। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स के द्वारा सोडियम आयन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट को यूज़ किया गया इन बैटरीज में, बिकॉज ये लिथियम के साथ बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी कोई भी हार्म नहीं होता। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेसवे? 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला स्टेट बन गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 296 किलोमीटर लॉन्ग 13th नंबर का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, पावर जनरेशन कंपनी टाटा पावर हैज साइन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? तो इसके लिए जो टाटा
पावर जनरेशन कंपनी है, उन्होंने तमिलनाडु की सरकार के साथ मिलकर इस एमओयू को साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जो टाटा पावर है ये 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी ऑफ अ न्यू सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पर? तमिलनाडु स्टेट में। इस इनिशिएटिव की वजह से 2000 डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ क्रिएट होंगे, जिसमें मोस्ट यहाँ पे वुमेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी। Where has the Ministry of Environment, Forest and Climate Change organized the हरियाली महोत्सव? हरियाली महोत्सव को वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया गया एज अ ट्री फेस्टिवल के तौर पर, यानी वृक्ष महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का पर्पस ये है टू सिक्योर अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, कि भाई ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस बताना और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक फ्यूचर अच्छा सिक्योर करना, जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो फ्यूचर है ना उसको सिक्योर करना, इसी पर्पस के साथ इसका आयोजन किया गया। Which state has become the first state in India to integrate one district one product with digital commerce platform ONDC? तो एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, आंसर है उत्तर प्रदेश। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट एन ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। Sweden and which country has signed the accession protocol with the North Atlantic Treaty Organization? तो एक तो कंट्री हो गई देखिए स्वीडन, दूसरे देश का नाम क्या है? फिनलैंड, जिनके बीच में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए हैं। फ्रेंड्स, बात करें नाटो की फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रुसेल्स में। सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स RK गुप्ता, और T श्रीकांत की जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022? सही आंसर है पल्लवी सिंह। तो फ्रेंड्स, जो पल्लवी सिंह है ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का जो है वो टाइटल जीता है। Where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the All India Education Summit 2022 to prepare the roadmap for the new education policy? ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 2022 को इनॉग्रेट किया है फ्रेंड्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक चिल्ड्रन स्किल्ड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड चॉइसेस इन कंसल्टेशन विद पॉलिसी मेकर्स अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यानी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके जो बच्चों का टैलेंट है, जो उनकी चॉइस है, उसी चॉइस के हिसाब से उनको स्किल्ड यानी उनको कुशल बनाना। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड किशवली डे 2022 सेलिब्रेटेड? किशवली जो दिवस है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 7 जुलाई को, ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की थीम रही है किशवली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो साथ में हमें देखिए डे तो ध्यान रखना ही है, लेकिन उसकी थीम भी ध्यान रखनी है। Who has become the first woman in the world to be featured on the wall of the former chief economist of the International Monetary Fund? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है गीता गोपीनाथ। तो फ्रेंड्स, गीता जो गोपीनाथ हैं
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की वॉल है वहाँ पे ना पिक्चर्स लगी हुई हैं, उस पर अंकित होने वाली दुनिया की पहली ये महिला बन गई है और सेकंड इंडियन है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी भारतीय बनी है क्योंकि पहले कौन थे, रघुराम राजन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टेबलाइजमेंट हुई 27 दिसंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। मेंबर कंट्रीज है 190 और प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन द ईयर 2023 टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमी ऑफ द सिटी। तो ये जो शॉपिंग फेस्टिवल है इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इस फेस्टिवल के दौरान जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको यहाँ पे प्राइजेस भी मिलेंगे। दिस विल बी द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल एवर इन इंडिया, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू शेरपा ऑफ इंडिया फॉर द G20 ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है फ्रेंड्स अमिताभ कांत। इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है और G20 ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत के ये नए शेरपा बने हैं। G20 में 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसके स्टेबलाइजमेंट 26 सितंबर 1999 को हुई। इंडिया भी G20 का एक पार्ट है। पहला जो G20 समिट था ये अमेरिका में 2008 में हुआ था। इस साल 2022 का जो G20 समिट है ये एडिशन है 17th और इसका वेन्यू है इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए 2023 में जो होगा इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में, तो ये हमें याद रखना है। हु हैज़ लॉन्च्ड द स्वनिधि महोत्सव 2022 जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। राइट आंसर है फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किया है। Which country's former Prime Minister Shinzo Abe was shot dead during the election campaign? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ना इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी दौरान गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इनका नाम है शिंजो अबे, ये जापान देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू विन 13th कॉन्सिक्यूटिव T20 मैचेस। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं, ये पूरे क्रिकेट इतिहास की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स आंसर है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा देखिए लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले ये पहले कप्तान बने हैं। रोहित शर्मा ने इस अचीवमेंट को हासिल करा ड्यूरिंग द फर्स्ट T20 मैच ऑफ द 3 मैच सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन साउथम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर है यशपाल शर्मा। तो फ्रेंड्स एयर कार्गो फोरम इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है यशपाल शर्मा। इस फोरम का देखिए क्या मेन पर्पस है, इसका पर्पस है टू फैसिलिटेट ऑल द एजेंसी डीलिंग विद कार्गो इंक्लूडिंग इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। Who has started a program named Mission Kushal Karmi to improve the skill of construction workers? इस प्रोग्राम को मनीष सिसोदिया ने फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया है, जो कि दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनके द्वारा मिशन कुशल कर्मी जो प्रोग्राम है इससे स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम के तहत 15 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ताकि जो उनकी स्किल है वो और इम्प्रूव हो सके और वो स्मार्ट आर्टिशियन बन सके। इसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनको 4200 रुपीज़ भी दिए जाएंगे। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ बिल फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट बनेगा वो कौन सा है, आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। इस बिल का क्या उद्देश्य है, क्यों इसे देखिए शुरू किया जाएगा, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ऑल सिटीजन्स थ्रू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसी उद्देश्य के साथ इस जो ये योजना है, जो ये विधेयक है, इसको पेश करने वाला पहला स्टेट बना है राजस्थान। Who has been nominated by the Confederation of Indian Industry as its president for the year 2022-23? तो इसके लिए किसका नाम नामित किया गया है, तो फ्रेंड्स आंसर है आर दिनेश।
Who has become the youngest woman to receive the Presidential Medal of Freedom, America's highest civilian award? तो इस अवार्ड को पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है सिमोन बाइल्स। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने ओलंपिक जिम्नास्ट प्लेयर सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। Who has presided over the 30th मीटिंग ऑफ नॉर्थ जोनल काउंसिल, जो कि कहाँ पे हुई है? जयपुर में। इस मीटिंग का जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमित शाह ने, जो कि हैं हमारे होम मिनिस्टर। Who has won the women's single title in the badminton tournament Malaysia Open 2022? तो मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। थाईलैंड की प्लेयर हैं ये, इनका नाम है रेचनॉक इंथानॉन। इसी में देखिए फ्रेंड्स, हमें और भी विनर्स ध्यान रखने हैं। जैसे मेन सिंगल का टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है थाईलैंड की रेचनॉक इथनॉन। तो ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है पारितोष त्रिपाठी। कौन से स्टेट में खारची महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो महोत्सव है त्रिपुरा स्टेट में बनाया गया है। खारची जो फेस्टिवल है या खारची पूजा कह लीजिए, ये एक हिंदू फेस्टिवल है त्रिपुरा स्टेट में, जहाँ पे 14 जो उनके देवी देवता हैं, कुल देवी देवता, उनकी पूजा की जाती है। खारची का यहाँ पे मतलब होता है पापों की सफाई, क्लिनजिंग ऑफ सिंस। Who has written the book Getting the Bread, the Zen Z Way to Success? फ्रेंड, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रार्थना बत्रा ने जो है वो ये पुस्तक लिखी है। ये फ्रेंड्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has become the new chairman of International Agricultural Development Fund? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज एल्वारो लारियो। फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फरारी के रेसर हैं और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मोनाको से। इसका आयोजन स्थल देखिए ऑस्ट्रिया में ही हुआ था, ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है। और इसमें आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जीती किसने है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है सी गार्डियन 2 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज? राइट आंसर है फ्रेंड चाइना और पाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन शंघाई कोस्ट चाइना में किया गया और ये इसका 2nd नंबर का एडिशन हुआ। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 जुलाई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डे है। ये 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं और इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो काफ़ी लंबी सी है बट हमें ध्यान रखनी है थीम। भूटान में भारत के जो अगले नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? सही आंसर है सुधाकर दलेला। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में मेंस सिंगल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? राइट आंसर है सर्बिया के प्लेयर हैं फ्रेंड्स नोवाक जोकोविच। इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है विंबलडन ओपन में। हु हैज़ लॉन्च्ड अ जियो पार्शल पोर्टल जिसका नाम है परिमन फॉर द पीपल लिविंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन? तो जो परिमन है ना, इस भू पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। फ्रेंड्स, गोवा की बात होती है तो इसकी स्टेबलाइजमेंट 30 मई 1987 को हुई है। गोवा की कैपिटल जो है वो है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। Which has become the first company in India to get the Bureau of Indian Standards certification for selling India-made lithium-ion batteries for electric vehicles? तो इसके लिए पहली कंपनी कौन सी बनी है जिससे ये सर्टिफिकेशन मिल गया है? तो उसका नाम है गोडी इंडिया कंपनी, जो कि है हैदराबाद की।
Where has Prime Minister Narendra Modi ji launched the Natural Farming Conclave 2022 to promote natural farming? यानी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये नेचुरल फार्मिंग जो कॉन्क्लेव है इसका शुभारंभ किया गया है सूरत गुजरात में। और किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। इसमें 1000 ऑफ फार्मर्स जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हु हैव सक्सीडेड इन अडॉप्टिंग नेचुरल फार्मिंग इन सूरत। तो जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल करी उन सभी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो नए एमडी बने हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। और देखिए फ्रेंड्स, जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये सतीश अग्निहोत्री की जगह पर इन्होंने स्थान लिया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है पाइवोट टू आइडेंटिफाई कैंसर कॉजिंग जीन्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को डेवलप किया है। ये जो टूल है ना ये बिल्ड है ऑन अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट क्लासीफाई जीन्स इनटू कैंसर प्रिवेंटिंग ट्यूमर सप्रेसर्स, कैंसर कोजिंग ऑन्कोजीन्स एंड न्यूट्रल जीन्स। तो इन सभी के लिए यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है इसको कह लीजिए ये क्लासीफाई करेगा। भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो उस एक्सप्रेसवे का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो एक्सप्रेसवे है ये 29 किलोमीटर लंबा है। इसका 29 किलोमीटर में से देखिए 19 किलोमीटर का जो पार्ट है ये हरियाणा स्टेट में आता है और 10 किलोमीटर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कहाँ पे आता है? दिल्ली में। व्हेन इज़ इंटरनेशनल मलाला डे 2022 सेलिब्रेटेड? आंसर है 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। देखिए 12 जुलाई को क्या होता है, जो मलाला यूसुफजई हैं उनका बर्थडे होता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के सोशल वर्कर्स हैं और नोबल ये प्राइज़ विजेता भी रही हैं। इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था, सबसे यंगेस्ट बनी थी जिनको नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। Which has become the first railway station in India to be equipped with augmented reality screen? तो फ्रेंड्स बात करते हैं पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि है मुंबई में। Who has become the first bowler in the world to bowl 500 dot balls in international T20 cricket? इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार जो कि हैं भारत से। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का जो टाइटल है किसने जीता है? आंसर है साउथ कोरिया की आन से यंग ने वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है। Where has Defence Minister Rajnath Singh launched India's first Artificial Intelligence in Defence Seminar and Exhibition? तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से बन जाते हैं, एक तो कि किसने यहाँ पे इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया जो भी है, और कहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। With which aerospace company Hindustan Aeronautics Limited has signed an MOU to develop new helicopter engine? फ्रेंड्स बात करते हैं इनमें से कौन सी एयरोस्पेस कंपनी है, तो सही आंसर है सेफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन्स जो कि है फ्रांस की कंपनी। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनी सेटअप करेंगी एरो इंजन कंपनी भारत में जो कि डेडिकेट होगा टू द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल एंड सपोर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स। नेक्स्ट है द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जिनका नाम है जॉर्ज एडुआर्डो डोस सेंटोस। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 79। तो ये फ्रेंड्स अंगोला देश के जो है वो पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1979 से लेके 2017 तक ये अंगोला के प्रेसिडेंट रहे।
अंगोला साउथ वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है इसकी क्वांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, Who has become the new chairman and managing director of the Mini Ratna Company Railtel Corporation of India Limited? तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संजय कुमार। नेक्स्ट है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ये वर्क करती है कंपनी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट सितंबर 2000 में हुई है और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बी हेल्ड? राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है फ्रेंड्स ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जो कि हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं। इस बार का ये जो एडिशन है वो है 22 नंबर का और जो मैस्कॉट रखा गया इसका वो है पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर जिसको नाम दिया है QHPV। कौन से इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है? तो फ्रेंड इस जो ये इंस्टीट्यूट है इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है पुणे में। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड पेपर बैग डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो विश्व पेपर बैग दिवस ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो लोगों को प्लास्टिक बैग्स की बजाय जो पेपर बैग्स होते हैं इसके लिए यहाँ पे जागरूक किया गया। इसकी थीम रखी गई, इफ़ यू आर फंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूजिंग पेपर बैग्स। Next, which state has become the first state in India to implement the central government's new national education policy 2020 at the primary level? तो प्राइमरी लेवल पर जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ द रिच tradition of Indian Sanatan knowledge and thought which lay special emphasis on the development of the creative ability inherent in every individual। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल बात देखिए ये है, जो नई शिक्षा नीति है ना ये रिच ट्रेडिशन, जो लाइट ऑफ द रिच ट्रेडिशन है इंडियन सनातन नॉलेज का, इसके ऊपर पूरी तरीके से तैयार की गई है। नेक्स्ट है, गिजोन चेस मास्टर 2022 का टाइटल किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स डी गुकेश ने ये टाइटल जीता है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 जिसे यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया, इन विच ईयर इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ अर्थ? अभी देखिए सबसे ज़्यादा आबादी है चाइना में, उसके बाद है भारत, लेकिन ऐसा कहा गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कि 2023 में जो भारत है वो चीन को पीछे छोड़कर आबादी के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022? तो फ्रेंड जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल गया है, इंग्लैंड के हैं जॉनी बेयरस्टो और साउथ अफ्रीका की मारिजान कैप। फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखिएगा कि जॉनी जो बेयरस्टो हैं इनको मेंस कैटेगरी में मिला है और मारिजान कैप को वुमेंस कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया गया। India has become which country in the world to be included in the child sexual abuse database of the Interpol? तो इसमें शामिल होने वाला फ्रेंड्स दुनिया का जो देश बना है उसका नाम है 68, मतलब भारत जो है वो इसमें शामिल होने वाला 68वां देश बना है। इसके बाद है विच एयरपोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? तो फ्रेंड्स ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कुशोक बकुला रिपोंचे एयरपोर्ट जो कि है लेह लद्दाख में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो एयरपोर्ट है ना ये सोलर PV प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कंप्लीट क्वेश्चंस, इसमें हमने वीकली करंट अफेयर्स को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।